नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट सेकंड रिजल्ट यहां पर जारी हुआ था। उसके बाद में यहां पर रिवैल्यूएशन फोरम शुरू हो गया है। ध्यान रखें, क्या होता है रिवैल्यूएशन फोरम, रिवैल फोरम जिसको हम बोलते हैं, ये ध्यान रखें। इसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ सवाल यहाँ पर बहुत से विद्यार्थियों के रहते हैं डिफरेंट। रिवैल्यूएशन फोरम क्या होता है, रीचेकिंग क्या होता है, स्क्रूटनी फोरम क्या होता है, एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट कॉपी कैसे मंगा सकते हैं हम घर, इसके बारे में भी जानकारी बताऊंगा। फीस क्या होने वाली है, कितने पेपर में आप रिवेल लगा सकते हैं, हार्ड कॉपी जमा करवानी है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। पास का फॉर्मूला, रिवेल हम लगाएं या नहीं लगाएं, किस तरीके से रिवेल लगाएं, इसके बारे में हम बात करेंगे। RWX RWEN वाले अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इनको अलग से मौका नहीं दिया जाएगा रिवेल के लिए। तो ध्यान रखें, रिजल्ट आपका जो पेंडिंग है वो पेंडिंग रहेगा, लेकिन आप रिवैल्यूएशन फॉर्म लगा पाएंगे, इसकी जानकारी भी आपको बताऊंगा। अब रिवैल्यूएशन चाहिए तो आपको पता होना चाहिए ना कि रिजल्ट क्या है, तो उसकी जानकारी भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट सेकंड रिवेल फोरम शुरू हो गया, रिवैल्यूएशन फोरम यहाँ पर शुरू हो गया। लास्ट डेट होने वाली है भैया 17 जुलाई 2023। स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान रखो। अभी बीएससी पार्ट फर्स्ट का नहीं शुरू हुआ है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक केवल बीएससी पार्ट सेकंड का आया था, क्योंकि पहले रिजल्ट बीएससी पार्ट सेकंड का आया था। तो ध्यान रखें, 17 जुलाई 2023 रिजल्ट आने के 15 दिन बाद, मतलब 15 दिन तक आप मतलब कि भर सकते हैं। ध्यान रखो, ये हो गया इससे रिलेटेड, रिवैल्यूएशन फोरम से रिलेटेड। फोरम की बात हम कर लेते हैं कि रिवैल्यूएशन फोरम राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पोर्टल बना हुआ है रिवैल्यूएशन, वहां से आपको मतलब कि फॉर्म भरना है। अब ध्यान रखो भैया, यहाँ पर क्या है कि फीस देनी पड़ती है, लेकिन वहां पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। रिवैल्यूएशन फॉर्म जब भरते हैं तो क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको रोल नंबर चाहिए, आप जो जिस क्लास का लगाना चाहते हो। जैसे बीएससी पार्ट सेकंड का है तो सेकंड का रिवैल्यूएशन लगाएंगे आप। तो जब रिवैल्यूएशन का लगाएंगे तो रोल नंबर लगाने के बाद आपको पेपर को मतलब कि आपकी जो कितने कितने मार्क्स आए वो सारे देखने को मिल जाएंगे। अब ध्यान रखो, मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि 50% पेपर में आप लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 50% पेपर। अब देखो, किसी के 9 पेपर हैं, जैसे बीएससी पार्ट सेकंड में 9 पेपर होते हैं भैया, जैसे फिजिक्स के 3 हो गए, केमिस्ट्री के 3 हो गए, मैथ के 3 हो गए, तो इस तरीके से 9 पेपर हो गए ना, 3-3 के हिसाब से। तो 9 का आधा 50% यानी 4.5 तो लगेगा नहीं, तो यानी 5 में आप रिवेल लगा पाएंगे। ध्यान रखना, मैक्सिमम 5 में, मैक्सिमम 50% पेपर में आप रिवेल लगा सकते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखें। अब बात आती है फीस की, तो ध्यान रखें फीस को लेकर। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी चीजें आप लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करूं, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट। यह अगर आपको घर पे कॉपी मंगवानी है आपकी, जो आपने मतलब कि एग्जाम दिया था, कॉपी घर पे मंगवानी है, उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 580 रुपए आपको देने पड़ेंगे इसके लिए, चीज आप ध्यान रखना। और इसमें एक चीज पहले कह दी गई है भैया, ध्यान रखो, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो रिवैल्यूएशन फॉर्म लगाएगा उसकी मार्कशीट भी आपको कम, मतलब उसकी कॉपी भी कम मिलेगी देखने को आपको। रिवैल्यूएशन फॉर्म लगा दो, लेकिन ये रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा उसके बाद में कॉपी मिलेगी। जिसका मतलब ये मान के चलो कि जो विद्यार्थी जिन्होंने डायरेक्ट कॉपी के लिए आवेदन किया है, तो उनको 1 महीने के अंदर आपको मतलब कॉपी देखने को मिलेगी, बाद में रिवैल्यूएशन का मौका ही नहीं मिलेगा जब आपको। तो ध्यान रखें, रिवैल्यूएशन तो लगाना ही लगाना पड़ेगा आपको, अगर आपको आपके नंबरों में कुछ बदलाव चाहिए तो, ये ध्यान रखो। दूसरी बात तो ये हो गया बात, इसका मतलब कोई मतलब नहीं निकलता। इसमें एक चीज पहले भी लिखी गई है, आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा है, जो सेकंड पेज है इसके नोटिस का, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि भैया कि जो मूल्यांकन जो किया गया है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। चाहे कॉपी मंगवा लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये ध्यान रखो, चाहे कितने भी आ रहे हो उसमें, जो उसने दे दिया एक बार वो ही रहेगा, ये ध्यान रखो। बस कॉपी आपकी संतुष्टि के लिए आपके पास आ जाएगी, ये ध्यान रखिए। तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए, 580 रुपए भी जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। बात करते हैं स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन। अब सवाल यह आता है कि दोनों का अंतर क्या है, ध्यान रखो। तो देखो, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, पुनर्गणना, और यहां पे होता है पुनर्मूल्यांकन। अब इन दोनों वर्ड का अलग अलग मतलब होता है भैया। स्क्रूटनी का मतलब पुनर्गणना, यानी कि आपकी जो कॉपी आती है उसके बाहर जब एंट्री की थी आपने, तो उसमें जो नंबर लिखे हुए आते हैं कि पहले क्वेश्चन में इतने नंबर इसको दिए गए, इसको दिए गए, वो मतलब कि जो टीचर होता है वो चेक करता है, उसके बाद में उनको सभी को काउंट करके वो लगा देगा। कॉपी अंदर से नहीं देखेगा भैया, वो बार बार के फॉर्मेलिटी कर देगा। ध्यान रखो, पुनर्गणना, ये ध्यान रखिए, ये हो गया आपका पुनर्गणना। तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, 180 रुपए इसका पर पेपर लगेगा, जो कि कोई मतलब नहीं है इसका लगाने का, ध्यान रखो। सबसे इंपॉर्टेंट है पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन जिसको हम कहते हैं, रीचेकिंग जिसको हम कहते हैं, वो यही है भैया, ध्यान रखो। यहां से आपका पूरा एक तरीके से कॉपी देखा जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपने किया है, कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कुछ नहीं, अगर पहले चेक नहीं हुआ, ठीक से चेक नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी।
430 रुपए पर पेपर आपका लगने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होने वाला है, रिवैल्यूएशन आपका होने वाला है, जिसको रिवैल के नाम से हम जानते हैं, ध्यान रखो। तो 430 रुपए पर पेपर, ये ध्यान रखो। ऑफिशियल नोटिस जो दिया है स्क्रीन पर वो आपको देखने को मिल रहा है। फीस की मैंने बता दी, ध्यान रखो। रिवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, आप इसमें लगा सकते हैं और 50% पेपर में आप लगा सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं गणित किस हिसाब से तरीके से आपको रिवैल्यूएशन लगाना चाहिए, वो भी बताऊंगा। हार्ड कॉपी देखो, ई-मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना है, ध्यान रखें, ई-मित्र के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है रिवैल्यूएशन का। उसकी जो हार्ड कॉपी आएगी उसको संभाल के रखना है भैया, काम नहीं आएगी वो कहीं पे भी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऐसा कहा है कि भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो हम आपसे मांग लेंगे। तो इसको क्या करना है, संभाल के रखना है, बस इसको जमा नहीं करवाना। तो कोरोना से पहले क्या होती थी कि यह यूनिवर्सिटी भेजी जाती थी विद मार्कशीट, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने क्या है कि मार्कशीट देना पहले बंद कर दिया। वो क्या रिवोल्यूशन के बाद तक आती रहती है मार्कशीट, तो ध्यान रखें। और बाकी जो पास है जो मार्कशीट उनकी तो पहले आ जाएंगी, ध्यान रखो, उनको परेशानी होना है। लेकिन इसके मार्कशीट हार्ड कॉपी जैसा कुछ मतलब कि आपको लफड़ा नहीं करना है, केवल मित्र से फॉर्म भरना है, उस फॉर्म को खुद के पास रख लेना भैया संभाल के, बस इतना सा करना है। कहीं पे कोई जमा नहीं करवाना, कहीं यूनिवर्सिटी नहीं भेजना, कहीं कॉलेज नहीं जाना, ठीक है। ये सवाल आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पास फॉर्मूला की, उससे पहले बात कर लेता हूं एक RWX RWN, जिसके रिजल्ट में RWX RWN काफी लोगों के रिजल्ट में देखने को मिल रहा होगा। बेसिक पार्ट सेकंड में भी क्या है कि RWX देखने को मिल रहा है, RWEN तो फिर भी नहीं आया किसी के, लेकिन RWEX जैसी समस्या देखने को मिल रही है। तो ध्यान रखो, रिवोल्यूशन पोर्टल पे जब जाएंगे, रोल नंबर लगाएंगे तो आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और उसमें ऊपर लिखा आएगा RWEX है तो EX लिखा आ जाएगा, EN है तो EN आ जाएगा। तो ध्यान रखना, उसमें क्या अपन रिजल्ट देख रहे हैं किस पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, देख लेना। समीकरण मैंने आपको बता ही रखा है, थोड़ी देर में आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने नंबर में आपको फेल हुए हैं, क्या फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं उस फॉर्मूला के बारे में कि रिवैल्यूएशन फॉर्म लगाने का क्या है, नंबर बढ़ते हैं या नहीं, नंबर किस हिसाब से बढ़ते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं भैया। देखो मैं सारी चीजें समझा देता हूं, थोड़ा सा समय लगता है, वीडियो में मैं पूरी जानकारी देता हूं। पिछले वीडियो मैंने भी 20-20, 25-25 मिनट के बनाए थे, 10-10 टॉपिक उसमें क्लियर किए थे। आप लोग देखते नहीं है, बस समस्या ये है, आप देखेंगे तो सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ डिफरेंट होता है, मैं पहले ही कमेंट कर देता हूँ कि कोई चीज मेरे से छूट गई तो मैं उसको कमेंट में बता देता हूँ कि भाई हाँ ये चीज छूट गई थी, इसका मतलब ये है। तो सारी चीजें आपको, मैं बेवकूफ नहीं हूं कि मतलब आधी चीजें आपको बताकर मैं फिर वापस खड़ा हो जाऊंगा यहाँ पे आके। तो ये ध्यान रख के मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ सारी चीजें, बस थोड़ा समझने की आपको देरी है। फिजिक्स की बात हो गई यहाँ पर, मैथ्स की बात हो गई, केमिस्ट्री की बात हो गई, दोनों ग्रुप की चर्चा करेंगे हम, ध्यान रखना। ये मैथ ग्रुप हो गया, ये बायो ग्रुप हो गया ना, ठीक है। देखो भैया क्या होता है, 3 पेपर होते हैं, प्रैक्टिकल को हटा दीजिए, रिवोल्यूशन में प्रैक्टिकल का कोई काम नहीं है, प्रैक्टिकल जो नंबर दिया गया वही रहेगा। पासिंग मार्क की बात, जैसे मान लो पासिंग मार्क की बात करते हैं ना, पासिंग मार्क्स क्या होता है इनका 36 36 36 36, इसका 36 नहीं होता ना, मैथ का होता है भैया यहाँ पर 43 और यहाँ पे होता है 36, ठीक है। एक चीज समझना, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी उसके बाद में मैं जो बोलता हूं वो। फिजिक्स में तीनों में मिला के 36 नंबर आने चाहिए, मैं जो बोलता हूं उस लाइन को फॉलो करें, बस 36 नंबर आने चाहिए, ध्यान रखो। नहीं आ रहे हैं तो आपका पेपर कोई ना कोई डू है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद में काफी कहेंगे कि मेरे 36 नहीं आ रहे फिर भी मैं पास हो गया, उसका रीजन भी बताऊंगा। मैथ में 43 नंबर तीनों में आने चाहिए, प्रैक्टिकल हटा के। केमिस्ट्री की बात करूं 36 नंबर आने चाहिए तीनों में मिला के, कैसे भी आओ, चाहे इसमें 0 आ रहा हो, इसमें 33 में से 33 आ रहे हो, चाहे इसमें 0 2 मतलब कि आपके 3 आ रहे हो, 36 हो रहा है तो पास है, ये ध्यान रखना। इसमें मतलब एक पेपर की बात कर रहा हूं मैं, 36 हो रहा है तो पास है, कैसे भी हो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जूलॉजी का भी यही है, बॉटनी का भी यही है। ये 36 वाला जो समीकरण है, 43 वाला मैथ का समीकरण है, ये बात हो गई। मैंने आपको बताया कि 36 नहीं आता है तो चीज क्या ध्यान रखनी है, तो चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये समीकरण ध्यान रखना भैया। अगर 36 नहीं आया किसी में, यहाँ पे मैथ में अलग है चीजें, बस मैं समझाता जा रहा हूं, वैसे समझते जाए। रिवेल ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा कि रिवेल किस में लगाना है, ध्यान रखना। 36 अगर जुड़ता है तो पास हो ही रहे उस पेपर में, 36 नहीं जुड़ा, ये ध्यान रखना, 36 नहीं जुड़ता है तो अब ये देखना कि 36 में कितना कम पड़ रहा है तीनों में मिला के। काफी विद्यार्थियों के नंबर देखने को मिल रहे हैं मुझे 25 से 30 के बीच में, या फिर 30 से ऊपर भी देखने को मिल रहे हैं। काफी विद्यार्थी अगर जिसको लगता है ना कि भैया उसके नंबर बढ़ सकते हैं, उसने किया था, उसकी कॉपी में कहीं मिस्टेक लग रहा है, उसको लग रहा है कि यार मैंने तो ये पेपर तो बहुत अच्छे से किया था, मेरे को तो इसमें नंबर कम मिले, तो ही रिवेल लगाना है, ध्यान रखना। कॉपी में कुछ किया ही नहीं, सही तरीके से नहीं कर रहा है, बीएससी भैया इसमें तुक्के लगाने या फिर पन्ने बढ़ने से काम नहीं चलता,
ये ध्यान रखो, बीए अलग चीज है, उसमें अलग तरीके से कॉपी चेक होती है, मैंने पहले बताया था। आप मेरी बातों को मानते नहीं है, बस थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ये ध्यान रखें कि कॉपी में जब ही आप रिवेल लगाएं, जब आपको लगे ना फाइनली आप श्योर हो कि मैंने जो करके आए थे उस हिसाब से मेरे को नंबर नहीं मिले तो ही लगाने, केवल नंबर बढ़ने के उद्देश्य से नंबर नहीं लगाने, ध्यान रखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है, क्योंकि नंबर फ्री में नहीं मिलता भैया, यहाँ पे 430 रुपए देने पड़ रहे हैं, ध्यान रखो, और आपने किया होगा तो ही मिलेगा। ये चीज बात हो गई। अब देखो ये 36 वाला हो गया, 43 वाला समीकरण हो गया। अब जिसमें 36 नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना, अब अंदाजा कैसे लगाएं कि हम पेपर कौन सा ड्यू है, तो 12-12 के हिसाब से, जिसमें 36 नहीं हो रहा है टोटल, तो ध्यान रखना जिसमें भी 12 से कम है ना वो आपका मतलब पेपर ड्यू जाएगा, लेकिन मैथ में 14-14-15 के हिसाब से रहेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको ये चीज भी बता दी। इसके बाद में बात करता हूं भैया कि काफी विद्यार्थियों के क्या होगा, जैसे मान लो कि मैथ ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं ना, दो विद्यार्थियों के मतलब कि एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके यहाँ पे 36 भी हो गए, 43 भी हो गए, यहाँ पे 36 नहीं हो रहे थे लेकिन उसको पास कर दिया गया, उसको यहाँ पे पास कर दिया गया, 36 नहीं हो रहे थे, तो उसका कारण क्या है, उसको ग्रेस लगाया। ध्यान रखो, जो सवाल आता है ना कि 36 नहीं हो रहे फिर भी मैं तो पास हूं, मेरे तो 33 हो रहे हैं, 34 हो रहे हैं, 35 हो रहे हैं, तो वीडियो आप देखते नहीं है पूरा, क्योंकि मैंने पिछले में वीडियो में भी समझाया था कि भैया ग्रेस लग जाती है, ध्यान रखो। अब ऐसा नहीं है कि इसमें भी लग जाए, इसमें भी लग जाए, इसमें भी लग जाए, तीनों में ग्रेस लग जाएगी, 30 इसमें आ रहे हैं, 33 इसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तीन नंबर ही चाहिए मेरे को, तो लग जानी चाहिए ग्रेस, तो इतनी नहीं लगती है, एक पेपर में एक सब्जेक्ट में लगती है ग्रेस, ध्यान रखें। और जहां पे पासिंग मार्क्स आपके 2 में पास हो जाएंगे आप, या फिर ये बात करो इन दोनों में आपको नीड हो तो आपकी लगती है, यानी कि एक सब्जेक्ट के यहाँ पर नीड हो तो लगती है, ऐसा नहीं है कि 2 सब्जेक्टों में या फिर अलग अलग ऐसे देखने को मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखिए, ये तो हो गया आपका इस ग्रेड से पास फेल बैक से रिलेटेड चीजें हो गई। अब बात करता हूं कि ग्रेड वास्तव में मतलब कि रिवैल्यूएशन क्या होता है। टोटल नंबर को टारगेट करना भैया, मैं आपको यहाँ पे तीनों को हटा देता हूं ना। सपोज दैट फिजिक्स में टोटल नंबर आ रहा है, यहाँ पे मान लो आ गया 27, मैथ में नंबर आ गया मेरा मतलब यहाँ पे 40 आ रहा है, एवरेज बता रहा हूँ ना, यहाँ पे तो मान लो चलो 39 नंबर आ गए। देखो 2 अलग अलग पेपरों में फेल है, क्योंकि यहाँ पे 36 चाहिए थे, 27 आ रहे हैं, 43 चाहिए, 40 आ रहे हैं, 36 चाहिए थे, 39 आ रहे हैं। अब ध्यान रखो क्या करना है, इसमें पास हो, इसमें 3 ही नंबर चाहिए, इसमें 3 ही नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए तो लगा दीजिए ना भैया, यहाँ पे रिवेल लगाइए ना, ये पेपर आपका ड्यू रह जाएगा, क्योंकि आपका सेकंड ईयर है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा EFPT लिखा हुआ, EFPT लिखा हो जाएगा, जिसके फेल आया ना वो चीज कर सकता है ऐसी, ध्यान रखो। दूसरी बात करो, जिसके पहले EFPT लिखा है वो रिवेल तभी लगाना जब उसको लगे ना कि जिसका पेपर जिसका जो पेपर ड्यू रहा है ना, तो उस पेपर को अगर उसको लगता है कि नंबर मेरे बढ़ सकते हैं तो ही रिवेल आपको लगाना है, ध्यान रखना। ये फेल वालों के लिए मैंने बताया है, EFPT वाले तो जिसको लगे ना तो ही लगाना, नहीं तो पेपर आपको अगले साल देना है फाइनल ईयर के साथ में, ध्यान रखना। और इनमें BSc सेकंड ईयर वगैरह में सप्लीमेंट्री नहीं आता है, फाइनल में आता है सप्लीमेंट्री, ध्यान रखना। EFPT जिसके लगाया है उसका अभी एग्जाम नहीं होगा, फाइनल ईयर के साथ में होगा, ये चीज भी आप ध्यान रखें। फाइनल ईयर का फॉर्म भरेंगे तभी उसी में वो रोल नंबर से आपका एक ही फॉर्म भरा जाएगा, उसी में आ जाएगा सारी चीज, ठीक है। ये चीज भी क्लियर हो गई। बात हो रही थी रिवैल्यूएशन फॉर्म की, तो मैंने आपको फिर से बताया है कि तीनों पेपर में आपके मान लो कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे फिर से चलो बता देता हूँ, इस ग्रुप की बात कर लेते हैं, चलो मैथ की तो हमने काफी बात कर ली। इसमें आ रहा है भैया मेरे 33 आ गया 36 में से ना टोटल, यहाँ पे आ गया मेरा 35 आ रहा है, यहाँ पे बात करूं मान लो सपोज दैट यहाँ पे 34 आ रहा है, ग्रेस व्रेस तो लगनी ही नहीं इसमें। अब देखो कितने नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, प्लस 1 नंबर चाहिए, यहाँ पर प्लस 2 नंबर चाहिए भैया। रिस्क ले सकते हैं क्योंकि साल खराब होने से, क्योंकि जिसके फेल लिखा है ना भैया उसको साल खराब करने से कहीं बेहतर है कि आप 3 पेपर 4 पेपर में रिवेल लगा लीजिए, 1000-1200 रुपए में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप 1-2 नंबर के लिए रिस्क मतलब यहाँ पे छोड़ना नहीं है, आपको लगाना है रिवेल, ध्यान रखो, तो आपको बढ़ सकते हैं नंबर अगर आपने किया है तो, ऐसा नहीं है कि फ्री में बढ़ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें थी जो रिवेल से रिलेटेड मैंने आपको बताई है, रिवेल आप लगा दीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म चालू हो गया है, 17 जुलाई अंतिम तिथि है। BSc पार्ट सेकंड की बात हो रही थी, BSc का फर्स्ट ईयर का भी यही समीकरण रहेगा, EFPT नहीं आएगा, उसमें EFPS लिखा आ जाता है। तो ये चीजें थी मैंने आपको बता दी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैथ्स में जो ये जो आपका नंबर होता है पासिंग मार्क्स का, ये अलग होता है, बाकी सब में 12-12-12 के हिसाब से रहता है। टोटल 36 होना चाहिए, कैसे भी हो, नहीं हो रहा है तो फिर इसमें भी 12-12 से कम है वो ड्यू रह जाता है। बात करूं अलग अलग पेपर में, आप अलग अलग सब्जेक्ट में एक पेपर भी ड्यू नहीं रह सकते, लेकिन एक सब्जेक्ट के तीनों पेपर आप ड्यू रख सकते हैं। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है कि जिन विद्यार्थियों के 2 सब्जेक्ट में पासिंग मार्क ऐड नहीं मतलब जुड़ नहीं रहा है पासिंग मार्क और बिल्कुल नजदीक है भैया, तो एक में रिवेल लगा दो या फिर दोनों में रिवेल लगा दो, दोनों सब्जेक्ट में,
तो क्या है कि अगर एक भी क्लियर हो गया ना तो बीएससी पार्ट सेकंड ईयर में, तो वो जो एक रह जाएगा ना ऊपर वाला, जो भी बचेगा ऊपर नीचे वाला, तो ध्यान रखो एक सब्जेक्ट है ना आपका अगर रह जाता है वहां पर, तो वो सब उसमें आ जाएगा ईएफपीटी, वो पूरा तीनों रख सकते हैं ड्यूज के, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें थी मैंने आपको बता दी। इससे संबंधित कोई सवाल है तो मार्कशीट भेज दीजिए, इंस्टाग्राम आपके लिए ओपन है, मैं जब से रिजल्ट आ रहे हैं तब से मैं जवाब देने में ही लग रहा हूं, और मुझे लगता है कि मैं मतलब अच्छे तरीके से आपको समझा सकता हूं। इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, जिनको रिप्लाई मिल रहा है बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं और बताइए कि रिप्लाई मिलता है हमारे चैनल पर, देरी से मिल सकता है लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और बाकी चीजें इसका फॉर्म भरने का लिंक भी आपको मैं अवेलेबल करवा देता हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप फॉर्म भर पाएंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।